चलो देखो, अभी हम लोग बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, रेजिस्टेंस इन सर्किट। साथ साथ लिखते चलना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो, किसी भी सर्किट में दो तरीके से रेजिस्टेंस को लगाया जा सकता है। किसी भी सर्किट में दो तरीके से रेजिस्टेंस को लगाया जा सकता है मतलब अरेंज किया जा सकता है। फर्स्ट इज, या पहले सीरीज लेता हूं, ज्यादा सिंपल रहेगा। फर्स्ट इज सीरीज रेजिस्टेंस and second is parallel resistance. First is series resistance and second is parallel resistance. याद रखना, सीरीज रेजिस्टेंस का मतलब कि रेसिस्टर एंड टू एंड जुड़ा हो, रेसिस्टर एंड टू एंड जुड़ा हो। और एक और खास बात ये कि यहाँ पे रेसिस्टेंस जो भी हो उसका सिर्फ एक एंड आपस में जुड़ा हो। कोई भी दो रेसिस्टेंस का दो एंड कॉमन नहीं हो सकता। मतलब ये कि जैसे देखो ऐसा, अगर आप यहाँ देखोगे इसको R1 बोल रहे हो, इसको R2 बोल रहे हैं, तो आप नोटिस करोगे कि सर R1 का भी एंड पॉइंट नंबर ए पे है और R2 का एंड भी पॉइंट नंबर ए पे है, और एक एंड का बात किए दोनों का सेम ही, दूसरे एंड का बात करें दोनों का, देखो ये भी सेम जगह पे। तो कहने का मतलब ये कि सिर्फ एक एंड सेम होना चाहिए सीरीज में, एक एंड, सिर्फ एक एंड ये वाला, दोनों सेम हो गया तो फिर दिक्कत है। समझ गए बात, दोनों सेम नहीं होना चाहिए। चलिए, अब इस बारे में दूसरा बात साथ साथ लिखते चलोगे। सीरीज का दूसरा पहचान क्या होता है, ये R1 है, ये R2 है। सीरीज का दूसरा पहचान ये होता है कि सीरीज, कोई भी चीज लगा होता है, कोई भी चीज अगर किसी चीज के सीरीज में है तो वहां पे करंट सेम होता है। क्या सेम होता है? करंट रिमेन्स सेम। करंट हमेशा सेम होता है। मतलब ये कि अगर इस सर्किट में यहाँ पे आप I1 करंट एंट्री कराए हो तो इस रेसिस्टेंस को पार करने के बाद यहाँ पे जो करंट होगा वो भी कितना होगा? I1। और दूसरे वाले रेसिस्टेंस को पार करने के बाद भी करंट कितना होगा? I1। मतलब किसी भी सीरीज में, किसी भी सीरीज कनेक्शन में करंट कभी भी चेंज नहीं करता। ठीक है, चलिए दो बारे में बात हमने कर लिया। इसमें करंट सेम होता है, एंड टू एंड ज्वाइनिंग होता है और दोनों एंड कॉमन नहीं होता। ठीक है, इसके लिए अब थोड़ा पैरेलल के लिए बात कर लें, जरा इसका प्रूफिंग भी कर ही लेते हैं। देखो, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर होता है, सब लोग जानते हो। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम कोई सर्किट कंप्लीट कर दें लगाकर ऐसे, तो देखो यहाँ पे जो टोटल, थोड़ा इसको मिटाकर दोबारा बना रहे हैं, या मिटाते क्या, अलग से ही बना रहे थे। इसको जल्दी लिख लेना, इसको मिटाएंगे तुरंत, उसके बाद पैरेलल बताएंगे। ये R1 है, ये R2 है, यहाँ पे टोटल V है। देखो ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था, अच्छा याद रखिएगा सीरीज में करंट सेम होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। ये V1 होगा, ये V2 होगा, और जो भी होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस वो इसके बराबर ही होना, इन दोनों का सम। मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। यहां से हम लिख सकते हैं IR इसके लिए इज इक्वल टू, करंट तो सेम ही रहना है इन दोनों में, चाहे आप R1 का बात करो या R2 का बात करो, तो बोलोगे IR1 प्लस IR2। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है तो बताओ। मुशर्रफ दिक्कत है? कट रहा है सर। नो सर। बाकी किसी की तरफ भी आवाज कट रहा है? नहीं नहीं, ठीक है, तब साजन तुम्हारी तरफ नेट इशू है। खैर, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, वाईफाई पर है सर, जिसका 5-6 मिनट। कोई नहीं, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आई कॉमन आकर कट जाएगा। समझ में आ रहा? तो क्या बचेगा?
R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब तो चूंकि बोर्ड नहीं है तो प्रूफिंग का कोई काम नहीं है, बट फिर भी चलो पैरेलल में नहीं बताएंगे, इसी तरह होगा, बट ये बस बोल देंगे, लिखेंगे नहीं। बोर्ड नहीं है तो काम तो है नहीं, तो टेंशन नहीं। तीनों आई हो गया इतना 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 हो गया सबका? इतना हो गया सबका? हाँ सर। सब लोग नहीं बोलता है, बहुत कुछ ही लोग बोलते हैं। यस सर, हो गया। हो गया। म्यूट करते थे सर, आप बोलते हैं म्यूट इसलिए करते हैं कि तुम्हारी तरफ से ऐसा आवाज आ रहा है जैसे कोई मच्छर मार रहा हो बैडमिंटन से। ट्राई हो रहा होगा एक्सपेरिमेंट। सर बैठे हुए सर, इसके लिए देखो अभी भी आवाज आ रहा है, तुम म्यूट ही कर। कुछ कटाई होता है। अभी ठीक है। विभूति को भी म्यूट करिए, इसके हंसने का आवाज बहुत गंदा है। ये बहुत बोलती है, बहुत ज्यादा बोलती है। दोनों को म्यूट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अभी शांति है। इसको हटाएं, स्क्रीनशॉट लो, हम हटा रहे हैं, हाँ ना बोलने का जरूरत नहीं। सर ले भी लिया। ठीक है चलो, हम भी ले लेते हैं, तुम लोग को भरोसा नहीं। चलिए अब पैरेलल के लिए बात करें। पैरेलल मतलब दोनों एंड सेम जगह पे होगा। तुमको पता है अगर सेम जगह जो बोल रहे हैं उसको टेक्निकली बोले तो उसको कह सकते हैं दोनों पॉइंट या दोनों एंड किसी रेसिस्टेंस का अगर सेम पोटेंशियल पे होगा तो उसको बोलते हैं पैरेलल रेसिस्टेंस। देखो यहाँ पे ये पोटेंशियल होता है, खैर ये टर्म धीरे धीरे समझोगे। अब रुक जाओ, इस केस में अगर बात करें तो यहाँ पे करंट डिफरेंट होता है। करंट क्या होता है? डिफरेंट। और पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, इसका फटाफट से पैरेलल में लिख लीजिए। इसको प्रूफिंग कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे एक बैटरी लगा दो, ये बोलेंगे V, तो यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा। अभी बताया पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं करंट के बेसिस पे कि यहाँ से जो करंट गया वही करंट यहाँ I1 और I2 में बटा होगा, समझ रहे हो? तो करंट के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। I1 मतलब I1 नहीं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सॉल्व कर लो, I कितना? V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2। V गया, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। यहाँ पे भी बताए पता होगा, हम सजेस्ट करेंगे अगर R इक्विवेलेंट निकालना तो इस फॉर्मूला से ज्यादा अच्छे से निकलेगा। R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अंतर दोनों में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि अगर तुम इस इक्वेशन इस फॉर्मूला को यूज करोगे तो लास्ट में इसको रेसिप्रोकल नहीं करना पड़ेगा, जो अक्सर सब कुछ सॉल्व करने के बाद लास्ट में रेसिप्रोकल करना भूल जाते हो और आंसर गलत आ जाता है, पता है ना ऐसा? ये नहीं करना पड़ेगा, बस बाकी सब होगा। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? अभी हाँ ना बोलना है। यस सर। ठीक, हाँ कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा टिपिकल लेवल है, सॉल्व करके देखो तो। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन बताता है। बग। अफीफा, सबसे पहले तुमको बताना है, तुम्हारा ही सन्नाटा है। पक्का भी सिर पीट रही होगी। सब कुछ बता के लास्ट में वो
बोलो। एक मिनट रुकिए। इतना देर? बाकी लोग भी बताइए अगर किसी का निकल गया तो। सबसे पहले हमको आंसर सुनना है। 1/2। 1/2। 2 2 4, 2 2 4 ना। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 2 2 2 2 2। वेरी गुड, 2। सिर्फ 2। सबका आया? सबका आया नहीं आया? अरे सब लोग शांत क्यों हो? देखो इधर देखो। फीफा अभी तो नहीं बताइए ना, कल बदला ले लेंगे। कल सारा क्वेश्चन तुम्ही को बताना है। तो पक्का ऑडियो म्यूट करके सोई हुई होगी। नहीं सर। अभी अभी देखो देखो देखो, डराने पे तुरंत आ गया आवाज, तब से शांति था। अब बोलिए। ठीक है, इधर देखो। पहले इस दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया? 2 और 2 4, क्योंकि सीरीज में है। इन दोनों का 2 और 2 4, ये वापस मॉडिफाई हो गया इस फिगर में। 4 और 4। याद रखो, कभी भी कोई दो रेसिस्टर पैरेलल में हो और दोनों का वैल्यू इक्वल हो तो आंसर हाफ आता है। इतना सॉल्व क्यों करना? इसीलिए हम बोले देखो, ऊपर में हम काउंट कर लिए 4, ऊपर में नीचे में काउंट किए 4, दोनों 4 था, दोनों की तरफ इक्वल वैल्यू आया, मतलब आंसर 2 ही आएगा। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? बोलो। समझ गए। समझ गए तो इसको सॉल्व करके दिखाओ उसी ट्रिक से। बारह ओम, 12 ओम, 6 ओम। आंसर कोई बताओ जल्दी से, सबसे पहले कौन बताता देखते हैं। आपका लाइन टेढ़ा है, पहले ये बताइए आपका लाइन टेढ़ा है। लाइन टेढ़ा है मतलब ये इस साइड लेफ्ट साइड वाले इस तरफ वाला, इस तरफ ऊपर है। वाला। उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? ये बस बताओ। हाँ हाँ। नहीं पड़ता है, लाइन टेढ़ा है बस। उससे कोई फर्क नहीं अच्छा पड़ता है। ठीक है। इतना जल्दी नहीं फंसाएंगे, पहले थोड़ा चना के झाग पे चढ़ा देते हैं कि हाँ सब सही बन रहा है, सब सही बन रहा है, फिर गलती कराते हैं। इतने जल्दी थोड़ा ना फंसाएंगे। गलती किया हुआ ज्यादा याद रहता है, इसलिए गलती करना जरूरी है। धोखा देते हैं। किसी का नहीं? फिर से इतना देर? ट्रिक के बाद भी देर हो रहा है, क्या फायदा? अरे आधा मिनट का क्वेश्चन है, तेरे को 1 मिनट चाहिए। ये देखो, ये 12 ये 12 दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, आंसर 6 आएगा। और ये 6 और ये 6 बराबर है, आंसर 3 आएगा। समझे नहीं समझे? एक सेकंड, ऐसे कैसे आप? नहीं नहीं समझे। अच्छा रुको, हम दोबारा बनाते हैं, अलग से बनाते हैं। अच्छा से सर। हाँ अच्छा से वही कर रहे हैं। रीड्रॉ करेंगे तो समझ जाओगे, अभी नया नया ट्रिक सीखो ना, थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखो, इस वाले को हम यहाँ ड्रॉ किए हैं 12, इस वाले को हम यहाँ ड्रॉ किए हैं 12। इसका रेसिस्टेंस क्या आएगा? 6 आएगा। समझ में आ रहा है? अभी जो ट्रिक बताओ उससे साफ साफ समझ में आ रहा है ना? दो रेसिस्टेंस है, इक्वल है तो 6 आएगा, हाफ हो जाएगा। पैरेलल में है तो बोलो। हाँ ये समझ में आ गया। समझ में आ गया। मतलब इस फिगर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इस फिगर को मॉडिफाई कर सकते हैं ऐसे। मतलब ये कि इस वाले को हम यहां लिख रहे हैं, ये 6 का 6 ही है, और इन दोनों के बदले, इन दोनों के बदले यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। अभी इनको सॉल्व करके यहाँ लाए हैं, तो अब देखो तो ये दोनों बराबर हो गया, तो फिर से आंसर क्या आएगा? 3 हो आएगा, नहीं आएगा? बोलो। कोई दिक्कत यहाँ था किसी को? हाँ समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, एक और टाइप सिखाएंगे।
जल्दी सॉल्व करना। देखो ये सब हम नीट वाले से सीखे। नीट का पहला बेस यही होता है कि आपको जल्दी से जल्दी सही आंसर लाना है, क्योंकि टाइम ही तो नहीं होता है। तो देख कर बनाने का तरीका आना चाहिए, देखे और समझ में आ जाए अच्छा ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करें। देखिए ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सब लोग बना पाएगा नहीं बना पाएगा हम नहीं बता सकते। कॉमन है ना? अब धोखा देने का अच्छे से प्लानिंग करके आते हैं। ये बाबू आसान वाला पूछे हैं, हार्ड करते ना तो एक यहाँ भी लगाते रेसिस्टेंस और एक यहाँ भी लगाते, तब रोना होता। अभी तो आसान पूछे हैं, बताओ जल्दी आंसर। तीनों का रेसिस्टेंस हम दे दिए आर, बताइए आंसर। साजन तुम समझ रहे हो या नहीं? पहले तो ईयरफोन हटाओ यार, ईयरफोन हेडफोन जो भी हटाओ। ऐसा लग रहा है कि तुम बोल कम रहे हो, आवाज आधा से तुम्हारे गर्दन तक ही खत्म हो रहा है। समझे नहीं समझे? पता नहीं? अरे पहले ईयरफोन हेडफोन हटाओ, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। वीडियो ऑन करो तो साधन। तो अभी भाग रहा है, इसको भी हम पकड़ते हैं। वीडियो ऑन कीजिए। जी सर। वीडियो ऑन, वीडियो गुड। अपना हाथ हटाओ, चेहरा दिखना चाहिए। हटा हुआ है सर कैमरा ऐसे। कोई बात नहीं, तेरा चेहरा दिखना चाहिए, हमको उसी समझ में आ जाएगा, तुमको समझ में आ रहा है। ठीक, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना सब लोग। ये मॉडल क्वेश्चन है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और इसका ट्रिक बहुत सिंपल है। तुमको दिमाग में ये रखना है कि इसमें अभी हम बात किए थे ना कि एक्चुअली में जो रेसिस्टर का हम लोग एंड देखते हैं कि सेम है, दोनों एंड सेम है कि सिर्फ एक एंड सेम है, एक्चुअली में हम पोटेंशियल देख रहे होते हैं। याद रखिएगा ये ट्रिक। पोटेंशियल, इसको लिख भी लो कहीं साइड में। पोटेंशियल स्पेलिंग सही है ना? पीडी। हाँ पोटेंशियल का स्पेलिंग ही भूल गए। POTENTIAL होता है या TIAL TIAL? TIAL। TIAL। किसी का आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। TIAL। हाँ ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, यही सही है। चलो तो याद रखना, पोटेंशियल किसी भी वायर में चेंज नहीं होता, किसी भी वायर में चेंज नहीं होता। यहाँ डोंट कर लो, डोंट चेंज वायर, सब उल्टा पुल्टा इंग्लिश हो गया। पोटेंशियल डू नॉट चेंजेस इन अ वायर। पोटेंशियल, आप तो इरेज कर दिए भैया। रुको ना, डज नॉट चेंजेस इन अ वायर। वायर में पोटेंशियल चेंज नहीं होता। मतलब देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल था वो यहाँ भी सेम था, यहाँ भी सेम था, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हाँ डज नॉट चेंजेस, चेंज नहीं होता। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। मतलब जब तक कोई कनेक्शन किसी पॉइंट से वायर के फॉर्म में, समझो पूरे वायर में कहीं पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल तभी चेंज होगा, ओनली चेंजेस व्हेन करंट क्रॉसेस अ सेल और अ रेसिस्टर। रेसिस्टर कुछ भी हो सकता है, एक बल्ब भी एक रेसिस्टर है। तो पोटेंशियल चेंज तभी होता है जब तक कोई चीज किसी जगह पे चेंज ना हो, मतलब कि या तो किसी सेल के पार देख रहे हैं हम या फिर किसी रेसिस्टर के पार देख रहे हैं, तो वहीं पे चेंज होता है। इसका मतलब ये कि पोटेंशियल इस डायरेक्शन में तो सेम रहा ना। जैसे मान लो हम इस पॉइंट का पोटेंशियल बोल रहे हैं 1, मतलब कि यहाँ का पोटेंशियल भी 1 है, यहाँ का पोटेंशियल भी 1 है और यहाँ का पोटेंशियल भी 1 है। बट देखो इधर से इधर आओ, इस मेरा पेन का मूवमेंट दिख रहा है, किधर हम बात कर रहे हैं, बी की तरफ बात कर रहे हैं, सी से बी की तरफ आने का या ए से बी की तरफ। देखो बीच में एक रेजिस्टर आ रहा है ना। ऑडियो सब ऑन करो और इंटरैक्ट करो। सब लोग का ऑडियो ऑन होगा, सबका।
फिर भी हमको लगा कि नहीं समझ रहे हो तो सबका वीडियो भी ऑन कराएंगे। खैर अब जल्दी बताओ कि समझ रहे हो बात कि ए से बी की तरफ आए या सी से बी की तरफ आए, आप फाइनली एक रेसिस्टर को क्रॉस कर रहे हो, बिना रेसिस्टर को क्रॉस किए भी आप वहां नहीं पहुंच सकते। समझ में आ रहा है ये चीज? इधर से इधर आओगे तो ये रेसिस्टर आएगा, इधर से इधर आओगे तो ये रेसिस्टर आएगा। हाँ। मतलब पोटेंशियल चेंज होगा, चेंज होकर क्या होगा ये नहीं पता, पर चेंज तो होगा। चलो यहाँ का पोटेंशियल 1 माने थे ना, यहाँ का पोटेंशियल 2 मान लो, कुछ भी, तुम 3 भी मान सकते हो, तुम्हारे मन पे है, बट चेंज हुआ, बस इतना बता रहा है कि 1 और 2 में डिफरेंस है, तो दोनों सेम नहीं है। अच्छा ये 2 है तो ये कितना है? मुशर्रफ तुम्हारा ऑडियो म्यूटेड है। यस सर। करो, ये कितना है बताओ? 2। 2 है सर। यहाँ कितना है? 2 राइट सा बात है, वायर है, यहाँ कितना है? 2 मतलब इस पूरे फिगर में सिर्फ 2 तरह का पोटेंशियल है। कितने तरह का? 2 तरह का, एक 1 और एक 2। इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। 2 आप बस 2 पॉइंट बनाइए, एक को लिखिए 1, एक को लिखिए 2। अब देखो क्या करना, अब पूरा काम आसान हो गया। अब क्या कर रहे हैं ये देखो, बस यहाँ इसको देखो, किसके किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में ये रेसिस्टर, 1 और 2 के बीच में लगा दिया। वैल्यू बताओ, R है। ये देखो किसके बीच में? 2 और 1, देख रहे हो, ये 1 और ये 2, तो 1 और 2 के बीच में ही है। फिर से लगाए, फिर से लगाए, तो R ही। इसके बारे में देखो, ये भी 1 और 2 के बीच में ही है ना, एक और लगा दिया। क्या है? अब बनाना आसान है कि नहीं है बताओ? अब देखो तुमको किसके किसके बीच में निकालना था, तुमको 1 और 2 के बीच में निकालना था R इक्विवेलेंट। देखो ना, ये है 0.1, ये है 0.2। अब बताओ, इसको देखकर लग रहा था कि आसान है, या फिर अब जो रिड्रॉ हो गया उसको देख के लग रहा आसान है? रिड्रॉ हो गया तो चीज बहुत आसान हो गया, इसीलिए हम बोले कि चीज बहुत आसान है, सिंपल ट्रिक है, बस डरना नहीं है। डर के यहाँ गलती ज्यादा हो जाता है, डर कर गलती ज्यादा हो। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा फिर? अब सीधा सा ट्रिक लगाओ, सीधा ट्रिक लगाओ, यहाँ से करना क्या, देखो, और हम सिंपल ट्रिक कर देते। देखो जैसा बताए थे ना कि 2 इक्वल रेसिस्टेंस अगर इक्वल हो तो सीधा R/2 कर दो, है ना। अब एक और ट्रिक और जनरलाइज्ड फॉर्म में याद रखो, कितना भी रेसिस्टेंस पैरेलल में हो, अगर सब इक्वल है तो तुम काउंट कर लो कितना रेसिस्टेंस का रो है, कितना है यहाँ पे, देखो तो 1 2 3, 3 है, टोटल रेसिस्टेंस बाई 3 होगा आंसर। 2 था तो R/2 कर रहे थे, हाफ कर रहे थे, 3 है इक्वल तो 1/3 कर रहे हैं, 4 होता तो R/4 करते, 5 होता तो R/5 करते, ऐसे करते। हो गया ये भी, पर इक्वल रहना चाहिए था। हाँ इक्वल होना चाहिए तब ये ट्रिक लगेगा, इक्वल रहना चाहिए। और अनइक्वल रहा तो? अनइक्वल है तो तुमको फार्मूला पता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R, ऐसे करके निकाल दो R इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हीट का, सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखिएगा। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, अब सब लोग अपना ऑडियो म्यूट कर लो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसका बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है जी, H = I² RT। I क्या है? करंट, R क्या है? रेजिस्टेंस, T क्या है? टाइम, सब ऐसा यूनिट में लेंगे, और H क्या है? हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, याद रखिएगा, तो ये एनर्जी है तो इसका यूनिट जूल होगा। अब देखो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, I² RT है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं IR × I × T, I² को IR लिख दिए। अब देखो ये IR क्या हो जाएगा? V, और IT को हूबहू लिख दो, एक फॉर्मूला ये बन गया, है ना। अच्छा VI के फॉर्म में, 3 फॉर्म में होता है ये, H = I² RT, VIT और VI, हाँ एक इस फॉर्म में भी होता है VI, तो पावर आ गया। खैर चलो, एक और फॉर्म होता है, कन्वर्ट करने का जरूरत तो नहीं लग रहा, I² RT, रुको
V इज इक्वल टू आई आर ना, एक में R है, एक में I स्क्वायर है। इसको हम पुट कर सकते हैं, I को हटाएं तो क्या आएगा, I दोनों में कॉमन है, I को हटाएंगे तो V बाई आर आएगा ना। चलो इसको ही कन्वर्ट करते हैं, देखो I इंटू आई, V इंटू आई को V बाई आर लिख सकते हैं, इंटू T, तो V स्क्वायर T बाई आर भी इसको बोल सकते हैं, तीसरा फॉर्म V स्क्वायर T बाई आर, ये तीसरा फॉर्म है हीट का। अच्छा, पावर का एक फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, कितना काम किए कितने तेजी से, उसको बोलते हैं आपका पावर। कितना काम किए कितने तेजी से, इसको बोलते हैं आपका पावर। तो देख लो, वर्क डन आप उतना ही कर सकते हो जितना आपके अंदर एनर्जी हो, मतलब वर्क डन और एनर्जी एकदम सेम बात है, कोई डिफरेंस नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है जरा वर्क डन निकालिए, आप एनर्जी निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछ रहा है एनर्जी निकालिए और अगर आप वर्क डन निकाल दें फिर भी आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा, वर्क डन एंड एनर्जी आर सेम थिंग, लिख लीजिए, वर्क डन एंड एनर्जी आर सेम थिंग। सेम थिंग मतलब आंसर लाने के मुकाबले थ्योरेटिकली डिफरेंस है, थ्योरेटिकली डिफरेंस है। लिख लिए सब लोग, लिखे नहीं लिखे? लिख लिए। लिख लिए। चलिए, H इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आर टी को एक और नाम दिए, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। चलिए ये भी खत्म। अब दिख रहा है इलेक्ट्रिक पावर, ये लीजिए, पावर का बात भी हम पहले ही कर लिए। वर्क डन बाय टाइम, अब देखो ये तीनों फार्मूला को अलग अलग वर्क डन की जगह पे रखो, अलग अलग, तो तीन अलग अलग तरह का फार्मूला मिल जाएगा और तीनों ही पावर का फार्मूला होगा। P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तीन फार्मूला। देख रहे हो क्या करना है, बस टाइम से डिवाइड तो करना है। तो यहाँ पे देखो, इस फार्मूला को टाइम से डिवाइड करोगे तो आएगा आई स्क्वायर आर, इस फार्मूले को टाइम से डिवाइड करोगे तो बचेगा वी आई, और इस फार्मूले को टाइम से डिवाइड करोगे तो बचेगा वी स्क्वायर बाई आर। यही तीन फार्मूला पावर का, बस हो गया चैप्टर खत्म। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जितना करना है, इतना करना है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। एप्लीकेशन ये सब आपको पता है कि भाई पैरेलल और सीरीज को यूज कब कब करते हैं, तो उसका टेंशन नहीं है।